हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। चलिए आज आपको लेके चलते हैं वृंदावन के सबसे लाडले ठाकुर राधा रमन लाल जी के दर्शन कराने। तो ये देखिए हमारे वृंदावन की प्यारी प्यारी कुंज गलियाँ। जो सुकून और आनंद इन कुंज गलियों में आकर मिलता है वो हमें अपने शहर में कभी नहीं मिल सकता। वृंदावन की कुंज गलियों में चलते हुए तो ऐसा लगता है हर पल हमारे ठाकुर जी और श्री जी हमारे साथ ही चलते हैं। और यहाँ आकर आप कितने भी मंदिरों में दर्शन कर ले, आपको बिल्कुल भी थकावट का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वृंदावन में हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ अपने दर्शनों के लिए लेकर चलते हैं। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो राधा रमन जी के दर्शन करने नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ये मंदिर कहाँ पर है। ज़्यादातर लोग बिहारी जी के दर्शन करके ही लौट आते हैं, और राधा वल्लभ जी के दर्शन तो है ही दुर्लभ, वो तो बहुत ही नसीबों से होते हैं। तो चलिए आज आपको कराते हैं हमारे प्यारे राधा रमन लाल के दर्शन। तो अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के प्रांगण में। देखिए कितनी सुंदर सजावट की हुई है यहाँ पर। ठाकुर जी के भक्तों को देखकर, उनके उत्साह को देखकर हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो जाता है। राधा रमन लाल वृंदावन के सबसे छोटे और लाडले ठाकुर जी है, जो कि शालिग्राम जी से प्रकट हुए थे, और उन्हें प्रकट किया था श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने। तो आप देखिए ये इतने छोटे से ठाकुर जी है कि इनके दर्शन करने के लिए लोग बाइनोकुलर, दूरबीन वगैरह लेकर आते हैं ताकि वो इन्हें पास से निहार सके। और जब हमारे राधा रमन लाल जी मुस्कुराते हैं, जब उनकी दंतावली के दर्शन हो जाते हैं, तो ये परम सौभाग्य की बात होती है। राधा रमन लाल जी की दंतावली के दर्शन सभी को नहीं होते। जिनसे वो अत्यधिक प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, उसी भक्त को उनके दंतावली के दर्शन होते हैं। और इन्हें देखकर तो बस एक ही भजन गुनगुनाने का मन करता है। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन, राधा रमन मेरो राधा रमन, राधा रमन मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। तो हमारे प्यारे राधा रमन लाल जी ने हमें तो अपनी प्यारी प्यारी मुस्कुराहट दिखा दी। और उसके बाद हम आ गए मंदिर के जस्ट पीछे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि के दर्शन करने। और ये स्थान मैंने पहली बार ही देखा था। तो बस यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए तीनों ठाकुर जी के दर्शन। और उसके बाद हमने कर लिया ई रिक्शा और हम वापस आ गए अपने रूम में। तो वृंदावन आकर अगर आपको तीनों ठाकुर जी के दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए श्री जी की आप पर अत्यंत कृपा है। और ये है हमारे प्यारे पूजनीय इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज जी का घर, और इसके बिल्कुल साथ वाली गली में ही है हमारा रूम। और अगले दिन सुबह सुबह हम आ गए इस्कॉन टेम्पल, जो कि हमारे रूम से लगभग 5-7 मिनट की दूरी पर ही था। तो चलिए अब आपको वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल के दर्शन कराते हैं। तो ये लगभग सुबह 5:30-6 का टाइम है, और आप देखिए कितने भक्त इस समय भी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर, इन दोनों ही मंदिरों में हमेशा ही भीड़ बनी रहती है। तो हम मंगला आरती में तो नहीं जा पाए, तो सोचा इसी समय हम अपने ठाकुर जी और ठाकुरानी के दर्शन कर ले। और जहाँ जहाँ ठाकुर जी अपने दर्शन दिलाना चाहते हैं वहाँ हमें उनके दर्शन हो ही जाते हैं। तो आप देखिए कितना सुंदर है ये मंदिर। इस्कॉन टेम्पल तो आजकल हर शहर में है, पर वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल की बात ही अलग है। और देखिए कितने प्यारे दर्शन मिले हैं हमें ठाकुर जी के। यहाँ पर सभी भक्त हरे कृष्णा महामंत्र बोल रहे थे। ऐसे भक्तों का संग कर कर मन सच में इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। तो यहाँ पर जितना हो सका
हमने ठाकुर जी को निहारा, उनकी छवि को मन में बसा लिया और यहाँ पर सभी भक्त वीडियो बना रहे थे, तो जितना हो सका उतना मैंने कैमरे में शूट कर लिया। हरे कृष्ण महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे कोई भी किसी भी अवस्था में बोल सकता है। तो जिस किसी ने भी दीक्षा नहीं ली है, गुरु नहीं बनाए हैं और वो ये सोचते हैं कि हम किस नाम का जाप करें, तो ऐसे भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हम अशुद्धि में भी कर सकते हैं। आप काउंटर से कर लीजिए, जाप माला से कर लीजिए, पर पूरे दिन में भगवान के नाम की एक माला तो ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे और हमें सुबह की आरती भी मिल गई। बस और क्या चाहिए प्रभु से, बस हमें वो बार बार श्रीधाम वृंदावन बुलाते रहे। और दर्शन करते ही ठाकुर जी ने हमें अपनी प्रसादी माला तुलसी महारानी की माला दे दी, जिसे पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो मेरे आसपास और भी जितने भक्त थे जिन्हें प्रसादी माला नहीं मिल पाई थी, तो उन्हें भी मैंने तुलसी महारानी के कुछ पत्ते दे दिए थे। और ये प्रसादी माला हमने अपने रूम में आकर अपने बाल गोपाल को पहना दी थी। तो चलिए अब चलते हैं शीला प्रभुपाद जी के म्यूज़ियम में। तो फ्रेंड्स, इस्कॉन टेम्पल तो मैं कई बार आई हूँ, पर इतने आराम से और अच्छे से दर्शन मुझे कभी नहीं मिले। और यहाँ पर म्यूज़ियम भी है, ये भी मुझे नहीं पता था। तो क्योंकि ये सुबह का समय था और भक्तों की भीड़ थोड़ी कम थी, इसीलिए हमें आराम से सारे दर्शन मिल गए। तो अब आप दर्शन करिए शीला प्रभुपाद जी के। तो कुछ इस तरह से हमारे इस्कॉन टेम्पल के दर्शन भी कंप्लीट हो गए और इसके बाद हम चल पड़े अपनी आगे की यात्रा पर। और अब हम आ गए देवकीनंदन महाराज जी के मंदिर यानी प्रियकांतजू मंदिर के दर्शन करने। देवकीनंदन महाराज जी को भी कौन नहीं जानता, ये वृंदावन के काफ़ी पुराने और प्रसिद्ध कथावाचक है। और यहाँ पर हम अपने बाल गोपाल को भी साथ में लाए हैं। बहुत ही प्यारा और कमल के आकार में ये बना हुआ मंदिर है। तो जिस भी मंदिर में भीड़ कम होती है, सबसे ज़्यादा खुशी तो वहाँ पर बच्चों को होती है। और देखिए बच्चे कितनी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको भी भीड़ से बचना है, तो आप जितनी सुबह जितनी जल्दी दर्शनों के लिए निकलेंगे, उतना ही क्राउड आपको कम मिलेगा। सुबह सुबह यमुना महारानी के दर्शन करिए, किसी भी मंदिर में मंगला अटेंड करिए, फिर देखिए वृंदावन में आकर आपका दिन ही बन जाएगा। तो मंदिर में सुबह सुबह साफ सफाई का काम चल रहा था और मैं तो रह गई थी काफ़ी पीछे और बच्चे पहुंच गए थे मंदिर के अंदर। यहाँ पर बहुत ही शांति और सुकून है। ठाकुर जी के पट अभी बंद है, तो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने कैमरा ऑफ करवा दिया था। और देवकीनंदन महाराज जी के ठाकुर जी प्रियकांतजू बहुत ही सुंदर है। तो जब कभी भी आप वृंदावन आए, प्रियकांतजू मंदिर भी दर्शनों के लिए ज़रूर आए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हो गए हमारे वृंदावन के दर्शन कंप्लीट। तो क्योंकि ये 2 दिन का ही ट्रिप था और 2 दिन में जितना अधिक हो सका, ठाकुर जी की इच्छा से हमने उनके मंदिरों में जाकर उनके दर्शन करे। तो बस अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर, इसी उम्मीद के साथ कि हमारे ठाकुर जी और श्री जी हमें जल्दी ही फिर से अपने धाम बुलाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको वृंदावन के किसी और स्थान के दर्शन कराएंगे। और वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम आपको कराते रहे वृंदावन के और प्यारे प्यारे मंदिरों के दर्शन। तो एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए, श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन।